नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्याम आनंद। और देखिए आइए देखिए आज की सीरीज में देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में देखिए आज की सीरीज में पूरा विस्तार से बता देते हैं कि देखिए कैसे तैयारी करनी है और देखिए कितना कट ऑफ जाएगा और देखिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है और देखिए कैसे स्ट्रेटजी बना कर यदि हम तैयारी करेंगे तो देखिए कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि देखिए सीट बहुत कम है और देखिए सबको पता है कि देखिए इसमें फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए पूरा एकदम विस्तार से देखिए आज की सीरीज में हमें बताएंगे। और देखिए ये वीडियो जो अगर ध्यान से देख लेगा ये समझिए कि देखिए वो अपनी प्लानिंग बना लेगा कि नहीं हमको कैसे तैयारी करनी है और कितना कट ऑफ तक हमको पहुंचना है। ठीक है, देखिए अभी भी आपके पास कम से कम 2 महीने का समय तो एकदम पर्याप्त बचा हुआ है। अगर देखिए आज से अगर ध्यान से अगर देखिए वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो एकदम आराम से पहुँच जाएंगे। और देखिए कितना कट ऑफ बन सकता है, देखिए गुणांक का क्या है, इसमें क्या खेल होगा, इसको भी देखिए पूरा विस्तार से देखिए समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती का। याद रखिएगा इसका भी देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सेम प्राइमरी की तरह है, लेकिन देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें देखिए क्या किया हुआ है कि देखिए इसमें जो आपका जो सिलेबस है ना, जो आपका सुपर एड का, उसको देखिए बदल दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है। तो देखिए इसी की वजह से देखिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि अलग अलग विषयों का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। और देखिए कुछ विषय ऐसे होंगे जिसका कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा, कुछ विषय ऐसे होंगे जिसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और देखिए जब ये एग्ज़ाम होगा उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद हर सीटों के हर विषय के लिए अलग अलग सीट निकाली जाएगी और जैसे सीट निकाली जाएगी उसी के हिसाब से कट ऑफ भी तय होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि सबका कट ऑफ हर विषय का अलग अलग बनेगा। देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं एक के बारे में। देखिए अगर देखिए इसकी बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए जूनियर के एग्जाम की बात करें तो देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं सबसे पहले देखिए बेस्ट बुक के बारे में कि देखिए सबसे अच्छी कौन कौन सी बुक है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिए, अगर किताब की बात करें ना तो देखिए सबसे पहले अगर आपको तैयारी करनी है तो अपने विषय का, जैसे मान लीजिए किसी का देखिए 50 नंबर तो एकदम ये कंपलसरी है सबके लिए। तो देखिए ये आपका सामान है, इसमें आपका करंट अफेयर भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। देखिए इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। याद रखिएगा इसके लिए आपको पूरा विस्तार से इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है, आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके का मतलब कि देखिए जो आपकी समय के आता है, देखिए इसको बोलते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो देखिए इसको क्या होगा, देखिए कंटिन्यू एकदम अभ्यास करना शुरू करिए हर रोज। देखिए जिसे अगर मान लीजिए देखिए एक आती है एनसीईआरटी की सार संग्रह, सबसे बेस्ट बुक इसके लिए होती है। देखिए अगर 50 नंबर के लिए तो देखिए एक एनसीईआरटी की आती है सार संग्रह, हर विषय की होती है, एक ही में करके दिया गया होता है। ठीक है, एक ही में करके पूरा दिया गया होता है। उसमें आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, कंप्यूटर, आपका टेक्निकल, देखिए उसमें साइंस भी रहेगा, आपके पूरा सब कुछ दिया रहता है उसमें। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय कृषि, सब कुछ उसमें दिया गया होता है एनसीईआरटी। या फिर देखिए सबसे बेस्ट एक आपकी लुसेंट भी आती है। देखिए ये आपके 50 नंबर के एकदम पर्याप्त है, एकदम बेसिक इसमें पूछेगा जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। और देखिए करंट अफेयर के लिए यदि बात है तो देखिए डेली बाय डेली एकदम पढ़ा करिए, हर रोज करंट पढ़िए। और देखिए करंट के साथ साथ जो उससे जुड़े आपके मुद्दे हैं उसको भी एकदम पढ़ते रहिए, तब जाके देखिए 50 नंबर आपका देखिए बहुत मायने रखेगा यदि कट ऑफ यदि आपको निकालना है तो। और देखिए इसके लिए आपको अलग से एक एक बुक नहीं पढ़ने की, नहीं कोई भूगोल पढ़ेगा पूरा विस्तार से, कोई इतिहास नहीं, आपको करंट अफेयर देखिए कंटिन्यू पढ़ना है। और देखिए साथ में आपको कोई भी ऐसी बुक लेना है जो एकदम सार संग्रह सभी का। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हर चीज़ का पूरा समरी दिया हो, जैसे एकदम बेसिक जिसमें आपके क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज पूरा बना हुआ हो। देखिए लुसेंट भी आपको अच्छा पड़ेगा, एक एनसीईआरटी की सार संग्रह भी आती है, सबसे बेस्ट बुक पड़ेगी आपको 50 नंबर के लिए। ठीक है, और देखिए घर से करके भी देखिए बुक आए, लेकिन उससे अच्छा पड़ेगा का एनसीईआरटी या फिर लुसेंट। और देखिए 100 नंबर की देखिए बात करते हैं तो देखिए अगर 100 नंबर वाले जो आपका विषय है तो देखिए सबका विषय अलग अलग होगा। देखिए किसी का हिंदी होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइंस होगा, और देखिए एक आता है एसएसटी। तो देखिए साइंस और देखिए मैथ तो आपका एक ही में है, किसी का सामाजिक विज्ञान होगा। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए सुनिए, अगर आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है ना तो देखिए एकदम स्पष्ट देखिए दिया भी गया है कि जो इसका सिलेबस होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो स्नातक स्तर का होगा। तो इसका मतलब कि ध्यान रखिएगा ये देखिए इसका पेपर एकदम एलटी गेट से एकदम आपका एकदम मैच करेगा। जैसे एलटी गेट का आपका ये एग्जाम होता है, ये देखिए जैसे आपका टीजीटी पीजीटी का आपका एग्जाम होता है तो केवल टीजीटी की बात करेंगे। देखिए जैसे टीजीटी का आपका देखिए हिंदी का, सामाजिक विज्ञान के देखिए जैसे पेपर आता है एकदम सेम आपका लेवल वही होगा। बस इसमें अंतर ये रहेगा कि देखिए जो देखिए आपका सिलेबस देखिए 6 to 8 रहेगा,
लेकिन जो इसमें देखिए क्वेश्चन का पैटर्न है ये उठाकर स्नातक स्तर का कर देगा। स्नातक स्तर का मतलब देखिए करने का मतलब कि हर चीज़ों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट बुक देखिए बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर किसी को हिंदी पढ़ना है तो देखिए हिंदी का साहित्य उठा कर देखिए अधिकांश देखिए ऐसी बहुत सारी देखिए बुक आ रही है हिंदी के साहित्य की। और देखिए सबसे बेस्ट पड़ेगी एनसीईआरटी। देखिए इन तीनों के लिए देखिए अगर ध्यान से देखिए अगर समझेंगे तो देखिए एनसीईआरटी जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास है एनसीईआरटी वो भी देखिए 11th 12th की एकदम ध्यान से बारीकी से दोनों पढ़ जाना है। और देखिए अगर मैथ और देखिए साइंस की बात करें तो देखिए 6 to आपको एकदम 12 तक पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर स्नातक स्तर का लेवल उठा कर देगा तो देखिए अगर 12 तक नहीं तो कम से कम हाई स्कूल तक आपको मैथ एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 6 से लेकर मैथ और साइंस दोनों 6 से लेकर आपको 10 तक एकदम। देखिए साइंस में यदि अब बोलेगा तो देखिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाएगा। और यदि देखिए बात करेगा तो मैथ में तो याद रखिएगा देखिए है तो 6 to 8 लेकिन लिखा है कि आपका स्नातक स्तर तक का क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए एसएसटी की बात करेगा तो देखिए एसएसटी सबसे इजी होता है क्योंकि याद रखिएगा ये देखिए अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 50 नंबर भी आपका तैयार होगा। और सबसे अधिक कटाप यदि बात तो देखिए कटाप में भी सबसे अधिक आपका एसएसटी का ही जाएगा। देखिए इसके लिए आपका देखिए एनसीईआरटी 6 to 12 एकदम विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। या फिर देखिए इसके लिए भी एक अलग से बुक आती है एनसीईआरटी की सार संग्रह। देखिए आपके पास एकदम देखिए अभी भी समय पर्याप्त है। देखिए समय पर्याप्त है तो देखिए उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए समय अगर देखिए पर्याप्त है तो आप एसएसटी वालों के लिए अलग अलग से देखिए एनसीईआरटी की बुक लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे बता रहे हैं आपको देखिए इतिहास की आती है। देखिए इतिहास की आती है बुक एनसीईआरटी की एसएसटी की। देखिए एनसीईआरटी की बुक आती है हिस्ट्री की। देखिए पतली बुक होती है वो देखिए 6 to 12 उसमें पूरा दिया गया होता है इतिहास का होता है। ठीक है देखिए एकदम सेम देखिए उसी प्रकार आता है आपका भूगोल का आता है। तो देखिए ये भूगोल आपका दोनों दिया रहेगा। और देखिए उसी प्रकार से आता है आपका संविधान का। बस देखिए आपको विशेष तौर पर यही तीनों पढ़ जाना है। आपका जो देखिए सिलेबस है इतिहास भूगोल और संविधान बस यही पढ़ना है। और देखिए साथ में आपको देखिए क्या करना है। देखिए एक बार इन तीनों बुक को अलग से आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि याद रखिएगा जो देखिए इसमें काम नहीं चलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें स्नातक स्तर के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए इसमें अर्थव्यवस्था नहीं दिया हुआ है 6 to 8 में अर्थव्यवस्था नहीं है। बस एकदम बेसिक है जो करंट पर बेस होंगे तो उसके लिए आपको देखिए उसकी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और देखिए एक बात देखिए और याद रखिएगा देखिए अलग अलग देखिए विषय की देखिए किताब पढ़ने के साथ साथ याद रखिएगा देखिए जो आपके देखिए 6 to आपका 8th है ना जो क्लास की जो आपकी बुक है आपके यूपी बोर्ड की याद रखिएगा उसको एक बार ध्यान से आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है चाहे देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट हो हिंदी हो एसएसटी हो या फिर साइंस हो देखिए जो भी विषय है ना एक बार इसके देखिए इस किताब को ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे। बहुत देखिए एकदम पतली बुक आती है। देखिए इसमें आपका देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके देखिए हम आपको बताया नहीं कि नहीं आपको ईवीएस कैसे तैयार करना पर्यावरण लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे इसके देखिए बुक वो तो देखिए इसमें आपका पर्यावरण भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें अलग अलग आपके दिवस भी हैं वो भी आपका दिया हुआ है। इसमें आपका यात्रा संबंधित देखिए जो आपके नियम होते हैं यातायात का देखिए उसके भी बारे में दिया है। सुरक्षा पर जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ये भी इसमें आपको मिल जाएगा। और देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण जो पर्यावरण के आपके देखिए जो अच्छे तरह में जो आपके मतलब काम किए हैं उनके भी बारे में इसमें देखिए पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो देखिए एक बार उन किताबों को पढ़ने के साथ साथ यूपी बोर्ड देखिए जो आपके सबसे टॉप जो आपकी जो बुक कहते हैं 6 to 8 की वो अपने देखिए अलग अलग विषय का आप लोग एक बार उसको जरूर ध्यान से उसको पढ़ लेंगे आपका पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपका हो गया पूरा ही आपका कैसे तैयार करना है कौन सी बुक आपको अच्छी पड़ेगी। अब देखिए बात करते हैं देखिए कट ऑफ के मुद्दे पर कि देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि देखिए इसका कट ऑफ देखिए कैसे बदलेगा और देखिए गुणांक का इसमें क्या खेल होगा। ठीक है अब देखिए अगर देखिए गुणांक की बात करेंगे तो देखिए गुणांक का इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सबसे पहले शैक्षिक गुणांक आपका रहेगा इसका 40% जुड़ेगा। देखिए आप लोग देखिए जानते भी होंगे इसका 40%। ठीक है और देखिए सुपर टेट का ये आपका 60%। अब देखिए कैसे इसका देखिए कट ऑफ बनेगा और देखिए कितना कट ऑफ इसका सेफ स्कोर रहेगा आप लोग के लिए कि अगर उतना करते तो आपका एकदम सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा अगर देखिए अगर शैक्षिक गुणांक की बात देखिए बात करें तो देखिए अगर औसतम वो देखिए बोल रहे हैं औसत तो देखिए औसतम किसी का मान लीजिए 24 गुणांक है। देखिए बीटीसी वालों का गुणांक लगभग 29-30 होता है। बीड वालों का
देखिए कुछ का मतलब 24, 25, 26 ऐसे कुछ होता है गुणांक। देखिए अगर बात करें, देखिए तो ये देखिए ये आपका हाई स्कूल का 10th का आपका 10%, 12th का 10%, ठीक है, और देखिए आपका ग्रेजुएशन का 10%, और ये आपका बीटीसी या फिर बीएड का 10%, या फिर कोई किया होगा बीएलएड तो उसका भी आपका 10%। ये आपका टोटल देखिए कुल बनेगा। अगर मान लीजिए देखिए किसी बच्चे का औसतन यदि 24 गुणांक आ रहा है, ठीक है, देखिए औसत मान लीजिए आ रहा है उसका का गुणांक 24, तो अब याद रखिएगा देखिए उसको देखिए क्वालिफाई करने के लिए उसको देखिए टोटल उसको कम से कम 72 प्लस उसका देखिए शैक्षिक गुणांक और आपका सुपर का गुणांक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ देखिए इसका कितना बनेगा। अगर देखिए जनरल और ओबीसी दोनों की बात कर रहे हैं तो देखिए याद रखिएगा देखिए 24 और आपका ये कम से कम देखिए इसमें आपका 48 होना चाहिए। ये आपका क्या है तो स्टेट का है, तो कुल आपका देखिए 72 गुणांक आएगा। देखिए 72 प्लस आपका स्कोर है तो याद रखिएगा आप एकदम सेफ स्कोर में है और एकदम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 72 क्या है तो शैक्षिक गुणांक और आपका सुपर दोनों को मिलाकर है। अब देखिए यह देखिए 48 देखिए एक ऐसा है तो देखिए सुपर टेट का आप लोगों को देखिए कितना पाना है तो देखिए सुपर टेट का आपका 60% जुड़ेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि देखिए कोई बच्चा 120 अंक पाता है 150 अंकों में, ठीक है, अब देखिए 120 अंक मान लीजिए आपका स्कोर है 150 में, तो देखिए ये कितना परसेंटेज है 150 का, देखिए 80% है, ठीक है। तो देखिए 80% ये आपका ये स्कोर हुआ और इसका निकालना कितना है 60%। तो देखिए इसका निकालेंगे 60/100 तो देखिए ये आपका आएगा 8 छक 48 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखिए आपको 120 स्कोर करके लेकर आना है अगर किसी का 24 गुणांक औसतम है तो, ठीक है। देखिए एक हम मान लीजिए एक आपका एवरेज इसको मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि देखिए किसी का देखिए गुणांक यदि अधिक होता है, अगर मान लीजिए किसी का शैक्षिक गुणांक यहाँ पर 30 है, ठीक है, तो देखिए उसको 72 प्लस लाने के लिए तो देखिए अब उसको यहाँ पर देखिए कितना इसको देखिए करना पड़ेगा, तो अब इसको वहाँ पर देखिए करना पड़ेगा आपका 40, देखिए 40 नहीं आपका देखिए ये आ जाएगा आपका देखिए हाँ ये आपका देखिए 30 रहेगा यहाँ पर, तो देखिए उसको देखिए करना पड़ेगा आपका 42 इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर अब 42 करेगा स्कोर तो देखिए इसका मतलब कि उसका 72 प्लस आपका गुणांक आ जाएगा। तो देखिए एकदम साफ साफ देखिए 42 का मतलब कि देखिए आपको कितना नंबर स्कोर करना पड़ेगा तो याद रखिएगा आपको 70%, ठीक है 70। देखिए तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 105 अंक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब किसी का 105 अंक है तो देखिए ये आपका आएगा 70% आएगा स्कोर, इसका निकालेंगे 60% तो ये आपका आ जाएगा 42 नंबर, ठीक है। तो देखिए ये जुड़ेगा आपका 22 तो आपका 72 प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा ओबीसी और जनरल के लिए आपका 72 प्लस स्कोर पूरा शैक्षिक गुणांक और एकेडमिक और आपका सुपर टेट ये एकदम जोड़ के आपका 72 प्लस आपका होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, उससे कम पर देखिए मुश्किल है। और देखिए याद रखिएगा देखिए यहाँ पर 105 अगर किसी बीटीसी के बच्चे का अगर किसी का 30 गुणांक है तो 105 अगर इसको होगा तब भी उसका सिलेक्शन होने का संभावना है। अगर किसी का गुणांक कम है तो याद रखिएगा उसको स्कोर बहुत अधिक करना पड़ेगा। और देखिए एक गुणांक यदि बात करेगा तो याद रखिएगा 2.5 क्वेश्चन का अंतर करता है, ठीक है। अगर एक गुणांक का अंतर होता है शैक्षिक गुणांक में तो आपके प्रश्न में 2.5 प्रश्न का अंतर मतलब 2.5 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का गुणांक 24 है तो उसको 120 लेकर आना पड़ेगा, मतलब 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तब जाके बीटीसी वालों के कोई बराबर कर सकता है। याद रखेगा गुणांक के बीच में बहुत मायने रखेगा, लेकिन स्कोर भी आपको देखिए खींचकर कम से कम 105 से प्लस अगर देखिए अपना सब कुछ देखिए सभी लोग अपना अलग अलग अपना निकाल लेंगे कि देखिए किसका कितना स्कोर है शैक्षिक गुणांक, उसी के आधार पर आप लोग अपना मेरिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अब देखिए आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए अगर 72 प्लस अगर ऊपर स्कोर आ गया तो याद रखिएगा सिलेक्शन कन्फर्म है। अगर एससी एसटी की बात करें तो देखिए इससे 2-3 गुणांक कम हो सकता है। अगर देखिए एससी का बात करेंगे तो देखिए उसका 70 गुणांक आपका, इससे कम तो देखिए मुश्किल है, इससे कम आपका अगर देखिए गुणांक आना मुश्किल है क्योंकि देखिए बीटीसी और उसमें अपना दावेदारी निभाएंगे शैक्षिक गुणांक को लेकर, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपका देखिए ऑफिशियल देखिए कट ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक आपका देखिए एक आपका ऐसा माना कट ऑफ है कि इससे आपका नीचे नहीं बनेगा और इससे आपका ऊपर है तो एकदम सेफ स्कोर में आप लोग अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है ना।
और देखिए पूरा आपको देखिए पूरा बता दिए कि देखिए किस प्रकार से तैयारी करनी है, और देखिए अलग अलग विषय पर देखिए कैसे कमेंट बनाना है, और देखिए बात करेंगे इसका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए एकदम इसी के आधार पर एकदम तैयारी अपना करते चलिए, और डेली बाय डेली देखिए प्रैक्टिस करेंगे एकदम कंटिन्यू। और देखिए यूट्यूब पर देखिए 50 से देखिए अधिक वीडियो मेरा देखिए स्ट्रेटेजी के का एकदम पड़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का भी है। तो देखिए कंटिन्यू देखिए अभ्यास करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, और याद रखिए कि हर सप्ताह में 1 या 2 सेट भी एकदम करते चलेंगे, उससे आपको अनुमान लगेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है 150 में, और देखिए उसी को बढ़ाने का प्रयास करें, जितना स्कोर है उसको प्लस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो देखिए वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे, और देखिए जिन लोगों के देखिए अगर कोई लोग नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।